दूसरा जन्म जब सती का हुआ है तो राजा हिमाचल के यहां मैना के गर्भ से पार्वती बन के प्रकट हो गई। बोलिए पार्वती मैया की। पार्वती बचपन से ही श्री भोलेनाथ की आराधना में लग गई नारद जी के कहने से। इधर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कराया वीरभद्र के द्वारा भोले बाबा ने, और नारायण दक्ष का तो वीरभद्र ने शरीर उखाड़ के स्वाहा कर दिया, दक्ष की मृत्यु हो गई। बाद में भोलेनाथ से देवताओं ने प्रार्थना करी तो भोले बाबा आए, यज्ञ पूर्ण करा के वापस कैलाश पे आए। श्री नारद जी ने भोले बाबा का संबंध पार्वती के संग में तय करवा दिया। विवाह की तैयारियां हुई, बाबा का सुंदर श्रृंगार हुआ, अद्भुत श्रृंगार। शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। दुनिया के दूल्हा गले में बढ़िया बढ़िया सोने की चेन पहनते हैं, आभूषण पहनते। बाबा ने लटका लिया काला सांप, सर पहन लिया, कानों में बिच्छू, तन पे भस्म लगा ली। हम लोग क्रीम पाउडर लगाएंगे, लेकिन बाबा ने क्या लगाया? बाबा ने भस्म। बाबा को पता है आगे चल के भस्म ही होना है। बोलो राधे राधे। कितना भी सजाओ, कितना भी संभालो, भस्म ही तो होगा। भस्म लगा ली बाबा ने। ऐसा श्रृंगार देख के देवता बोले हम नहीं जाएंगे बाबा की बारात में, बड़ा विचित्र लग रहा है। तो देवताओं को आगे कर दिया। विष्णु भगवान के संग भोले बाबा ने कहा इनको लेके तुम आगे चलो, हम पीछे से आते हैं। देवता आगे आगे चल दिए और भोले बाबा की बारात में अकाइन बकाइन डायन भूत जोगनी चुड़ैल भैरव वीरभद्र सब आ गए। सारी दुनिया के भूतों को महाराज आमंत्रण दे दिया, सबको आमंत्रित किया। अब सारी दुनिया से आए, न्यूजीलैंड से, ऑकलैंड से, फिजी से, कनाडा से, सब जगह के भूत प्रेत आ गए महाराज। सब मिलके बाबा की बारात में चले। नंदी पे सवार होके बाबा दूल्हा बन के चले हैं। और रास्ते में देखा कि कुछ लोग बैठ के रो रहे थे। बाबा ने पूछा भैया तुम लोग कौन हो? बोले हमारा नाम है असगुन। तो रोते क्यों? बोले बाबा हमें दुनिया में बनाया तो आपने, लेकिन चाहता कोई नहीं है। अब देखो भोले बाबा की दयालुता देखिए। भोले बाबा असगुन से बोले जिसे दुनिया में कोई नहीं चाहता उसे मैं चाहता हूं। बोलो राधे राधे। चलो हमारी बारात में। अब सारी दुनिया के भूत प्रेत तो सारी दुनिया के असगुन भोले बाबा की बारात में जा रहे हैं। अब आप विचार करो जिस नगर में ये बारात पहुंचेगी उस नगर की क्या हालत होगी। यहां तो एक भूत दिख जाए, एक भूत का दर्शन हो जाए तो जीना हराम हो जाता है। और सारी दुनिया के भूत जहां पहुंचे हो वहां क्या होगा? बाबा की बारात में चले। अच्छा, हर जगह का एक नियम होता है। किसी कॉलोनी में, मोहल्ले में या नगर में बारात आती है तो हम लोग देखते हैं कि दूल्हा कैसा है, लड़का देखें कैसा है, बर देखते हैं। तो यहां तो राजा की बिटिया का विवाह है तो पूरे नगरवासी दौड़ने लगे कि दूल्हा देखेंगे, दूल्हा देखेंगे। पीछे से एक बुजुर्ग बोला क्या भैया जा रहे दूल्हा देखने, यहीं आ जाएगा तभी देख लेना। नहीं नहीं हम तो देखेंगे, हम तो देखेंगे। अब जैसे ही आगे गए तो सबसे आगे आ रहे थे भगवान विष्णु, संग में देवता। अब विष्णु भगवान तो बड़े सुंदर हैं। नगरवासी बोले हो ना हो यही दूल्हा है। सबने प्रणाम किया, दूल्हे राजा प्रणाम। विष्णु भगवान बोले भैया हम दूल्हा नहीं है, हम तो बाराती हैं, दूल्हा पीछे आ रहा है। नगरवासी बोले ओहो, बाराती जब इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बोलो राधे राधे। अच्छा, अब इनको क्या मालूम था कि पीछे से आफत आने वाली है। और जैसे ही भोले बाबा की बारात आई और भूत प्रेत जब आपस में बातचीत कर रहे थे तो सबकी धड़कनें रुकने लगी, श्वास रुक गई, आंखें फटी रह गई, मुंह खुला रह गया, मानो समाधि में चले गए। दूल्हा देखने सब आ रहे हैं, बेहोश होके गिरने लगे, वापस कोई नहीं जा रहा। एक ने दूसरे से कही अब देख लो दूल्हा, ऐसी खतरनाक बारात आज तक नहीं देखी। इसके बाद आगे आए हैं, नारद जी ने प्रार्थना करी तो भोलेनाथ ने सुंदर रूप धारण किया है। वो इतने सुंदर बन गए कि इनके आगे नारायण भगवान भी फीके पड़ गए। बोलिए शंकर भगवान की। और शंकर जी का और पार्वती का सुंदर विवाह हुआ है।